नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। योगी जी की डिजिटल मीडिया नीति अंग्रेजों के वर्नाकुलर एक्ट की नकल है। शहनवाज आलम। अंग्रेज भी अपने खिलाफ लिखने वालों को जेल और पक्ष में लिखने वाले को पैसा देते थे। हो सकता है योगी जी समर्थन में लिखने वालों को सरकार बहादुर की उपाधि भी दे दे। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ 30 अगस्त 2024। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 लाकर मुख्यमंत्री जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। उनसे पहले अंग्रेजों ने भी 1878 में अपने आलोचकों को जेल भेजने के लिए वर्नाकुलर एक्ट बनाया था। कांग्रेस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शहनवाज आलम ने कहा कि तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिटन ने अंग्रेज जुल्म के खिलाफ लिखने वालों को राजद्रोह के आरोप में जेल भेजने के लिए यह कानून बनाया था। सबसे रोचक समानता यह तो है कि समर्थन में लिखने वालों को अंग्रेज सरकार भी हर महीने पैसा देती थी। इसके अलावा राय बहादुर और सरकार बहादुर की पदवी भी देती थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है योगी सरकार का अगला कदम अपने पक्ष में लिखने वालों को सरकार बहादुर की उपाधि देना भी हो। शहनवाज आलम ने कहा कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी जो किसान विरोधी 3 कृषि कानून लाए थे वो 1907 में अंग्रेज द्वारा लाए गए 2 आबकारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जैसे ही थे, जिसका मकसद किसानों से जमीन छीनना था। इससे यह प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें जनता का उत्पीड़न करने के लिए अंग्रेजों की नीतियों और योजनाओं को ही लागू करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अपने विरोधियों को चुप कराने और जेल भेजने की नीति से स्पष्ट है कि योगी सरकार बढ़ते जन आक्रोश से काफी डरी हुई है और हताश में ऐसे आत्मघाती कदम उठा रही है। देखिए, जो योगी जी डिजिटल मीडिया नीति लेके आए हैं, ये अंग्रेजों ने जो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट बनाया था, ये ठीक उसी का नकल है। उसमें भी अंग्रेजों ने कहा था कि जो लोग भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखेंगे उनको हम जेल भेजेंगे, ये प्रावधान था उसमें। और जो लोग समर्थन में लिखेंगे उनको पैसा भी देंगे। तो योगी जी भी वही कर रहे हैं, इसलिए समानता है। हो सकता है आगे चल के योगी जी थोड़ा और नकल करे और जिस तरह अंग्रेज अपने पक्ष में लिखने वालों को सर की उपाधि देते थे, राय बहादुर की उपाधि देते थे, सरकार बहादुर की उपाधि देते थे, हो सकता है ये लोग भी दें। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है हमारी, वो लगातार जनता के उत्पीड़न के लिए, जिन्होंने यहाँ कम से कम 200 साल तक लोगों का उत्पीड़न किया, उस अंग्रेजी राज से ये सीख रही है। जो 3 कृषि कानून लेके आए थे ये, वो भी अंग्रेजों द्वारा 1907 में जो 2 आबकारी एक्ट लाया गया था, या पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट था, या पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था, उसका वो नकल था। ये कितने शर्म की बात है कि सरकार कोई भी नया योजना जनता को नहीं दे पा रही है और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए उनके बीच जो निराशा है उससे कोई बगावत ना हो जाए, नाराज़गी ना बढ़ जाए, उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों के काले कानूनों को वो फिर से भारत में लागू कर रही है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो अंग्रेज़ों का हुआ वो इनके साथ भी होगा। अंग्रेज भी कहते थे कि उनका साम्राज्य कभी नहीं रुकता है। भाजपा वाले भी कह रहे थे चुनाव से पहले कि उनको कोई किसी तरह की कोई चुनौती नहीं मिलने जा रही है। तो जो अंग्रेज़ों का साथ हुआ वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना असुरक्षा बोध है, कितना दहशत है जनता को लेकर।